नमस्कार। आओ किताब पढ़े में आज हम बात करेंगे अफ्रीकी लेखक नगुगी वा थियोंगो की किताब खून की पंखुड़ियां, पेटल्स ऑफ ब्लड। ये किताब आपको केन्या के मजदूरों और किसानों द्वारा साम्राज्यवाद के विरोध में किए गए संघर्षों का वर्णन करती है। इस किताब को पढ़ते हुए आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप केन्या के किसी आंदोलन को ही उस पे देख पा रहे हैं। इसको पढ़ते हुए ऐसा लगेगा कि आप अपने देश को भी इसमें पढ़ रहे हैं। अपने देश में जितना भी संघर्ष हुआ आज़ादी के लिए, आप उसको इसमें देख पा रहे हैं। तो ये किताब जो है ये 1977 में प्रकाशित हुई थी और इसमें लेखक ने वहाँ 1895 के बाद मजदूरों और किसानों के किए गए संघर्ष को इसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। इस किताब में भारत का भी कई जगहों पर जिक्र मिलता है। इसमें लेखक कहते हैं कि भारत को अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी प्रयोगशाला पर बनाया और उस प्रयोगशाला से जो नतीजे निकले उन्होंने फिर अपने दूसरे उपनिवेशों में भी लागू किया। वो भारत की जो उस समय मैकाले की शिक्षा पद्धति का भी जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति थी जिसमें ऐसे लोगों को तैयार करना था जो कि रंग रूप में तो भारतीय हो, लेकिन उनकी सोचने का तरीका, उनके विचार और उनकी संस्कृति में वो अंग्रेजों का बन जाए। तो इस किताब में आपको ऐसे हर एक तीसरी दुनिया के देश का कहानी आपको ये लगेगी जो कभी न कभी उपनिवेश रह चुके हैं। इस किताब की कहानी शुरू होती है केन्या के एक छोटे से गांव इल्मोरोक से। ये इल्मोरोक एक छोटा सा गांव जहां पर कुछ किसान जिनके पास कुछ खेत थे वो खेती करते हैं, कुछ लोग जो चरवाहे हैं, कुछ अपनी छोटी छोटी दुकानों से वहाँ गांव में व्यवसाय करते हैं। रोज शाम में लोग मिलते हैं और गांव की बुजुर्ग महिला न्याकिन्या से पुराने समय में किए गए संघर्षों की कहानियां सुनते हैं। एक साल उस गांव में सूखा पड़ता है, किसानों की फसलें नहीं हो पाती है, भुखमरी की नौबत आ जाती है। तब वहां के लोग मिलकर शहर जाने की तैयारी करते हैं और कहते हैं कि हमारे इलाके के सांसद से जाकर हम बात करेंगे तो वो जरूर हमारी मदद करेंगे। लोग पैदल यात्रा शुरू करते हैं, शहर पहुंचते हैं, अपने सांसद से मिलने का इंतजार करते हैं। 2-3 दिन बाद सांसद उनके पास मिलने पहुंचता है। लोग उससे मदद मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे गांव में सूखा पड़ा है तो आप हमारी मदद कीजिए। सांसद मदद करने के बजाय उनको चंदा इकट्ठा करने के लिए कहता है और उपदेश सुनाने लगता है। लोग नाराज हो जाते हैं और सांसद पर गुस्सा करते हैं और आखिर में सांसद को वहां से भागकर जाना पड़ता है। लेकिन ये घटना, सांसद को ग्रामीणों द्वारा भगाने की घटना वहां के मीडिया में छा जाती है। इल्मोरोक गांव पूरे मीडिया में छा जाता है। तरह तरह के लोग वहां मदद करने के लिए पहुंचने लगते हैं। धीरे धीरे उस गांव में सड़कें बन जाती है, कारखाने लगने लगते हैं, छोटी दुकानें की जगह बार ले लेते हैं और धीरे धीरे वहां के लोगों को, ग्रामीणों को इस तरह के कर्ज और ब्याज में उलझा दिया जाता है कि वो अपनी जमीनें उनको बेचनी पड़ती है। अपने ही खेतों में लोग मजदूर बन जाते हैं और यहीं से इस तरीके से इस गांव का एक विकास होता है जिसको इल्मोरोक एक तरीके से न्यू इल्मोरोक बन जाता है। लेकिन धीरे धीरे फिर वहाँ मजदूर और किसान संगठित होना शुरू होते हैं। मजदूरों की यूनियन बनती है, किसानों की यूनियन बनती है, बार में काम करने वाली लड़कियों की यूनियन बनना शुरू होती है। और इस यूनियनों की सफलता को देखते हुए फिर मालिक कोशिश करते हैं कि कैसे इनको तोड़ा जाए और इसको वो तोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और इन हथकंडों में जब कारगर उनके लिए साबित नहीं होता है तब वो एक धर्म को कैसे बीच में लाते हैं और धर्म के माध्यम से वो कैसे मजदूरों को दबाने की कोशिश करते हैं। हम इसके एक पेरा आपको पढ़कर सुनाएंगे जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे मजदूरों और किसानों के इन संघर्षों को दबाने के लिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया। इसके एक पात्र है करेगा, जो कि एक मजदूर नेता है। वो कहते हैं कि उसके सामने वास्तविक समस्या तब खड़ी हुई जब मालिकों ने मजदूरों में फूट डालने के लिए धार्मिक आंदोलन का सहारा लिया। वो धार्मिक आंदोलन ऐसा था जो सबको समानता दिलाने की बात करता था। ये धार्मिक आंदोलन चर्च के पाखंड का विरोध करता था। इसके अनुसार गरीब और धनी
मालिक और नौकर के बीच कोई फर्क नहीं है, बस उन्हें यीशु की शरण में जाना चाहिए। ईसा मसीह सबके रक्षक है। प्यार ही एकमात्र कानून है जिसका पालन करने की जरूरत है। लोगों को दुनियावी झगड़ों और संघर्षों से बचना चाहिए। ऐसे झगड़ों और संघर्षों से बचने की सलाह वो इसलिए दे रहे थे ताकि वो मालिकों और सबसे झगड़ा, पूंजीपति लोगों से झगड़ा करना बंद कर दे। ये दुनिया उस दुनिया की विकृत तस्वीर है। इसे शैतान ने विकृत कर दिया है। इसलिए शैतान के खिलाफ आध्यात्मिक लड़ाई ही अर्थपूर्ण संघर्ष है। इस धार्मिक आंदोलन की ओर से जुलूस निकाले जाते जिनमें लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती और वे कहते कि उनके पास वह भाषा है जिससे वे ईसा मसीह से संवाद कर सकती है और अपनी आस्था से लोगों के दर्द दूर कर सकती है। और इस आंदोलन की चपेट में कई मजदूर आए, कई ने तो यूनियन से इस्तीफा दे दिया और उन्हें लगा कि ईश्वर की सत्ता तक पहुंचने का उन्हें रास्ता मिल गया है। तो इस मजदूरों के नेता करेगा को भी उसके मित्रों ने समझाया। वो उसको कहते कि अगर सभी मालिकों का हृदय परिवर्तन कर दिया गया और वे अगर ईसा मसीह के उपासक हो गए तो उनके अंदर का स्वार्थ अपने आप ही दम तोड़ देगा। करेगा ये सुनकर बहुत परेशान और अधीर हो जाता। उसको लगता कि शायद इनको कोई और चला रहा है, इनकी कोई और मदद कर रहा है। एक दिन करेगा को ये पता भी चलता है कि इस समूचे धार्मिक आंदोलन का, जो कि चर्च के पाखंड का विरोध करता है, इसका खर्च अमेरिका की कुछ चर्च उठा रहे हैं और उन्होंने अपने अनुयायियों को कह रखा है कि वे अपने वेतन का 10वां हिस्सा चर्च को नियमित तौर पर दान में दें। उनका कहना था कि इस तरह से जो पैसा इकट्ठा होगा उसमें अमेरिकन पेरेंट मूवमेंट का योगदान मिलाकर चर्च बनाने में खर्च किया जाएगा। ये लोग बड़ी दिलचस्प किताबें बांटते थे और इन किताबों में ये था कि जिनमें कम्युनिज्म को एक दानव के रूप में चित्रित किया गया था और वे इस बात की चेतावनी देते थे कि आजादी के दुश्मनों का सफाया करने के लिए ईसा मसीह जल्द ही दूसरा अवतार लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मजदूरों और किसानों के संघर्षों को दबाने के लिए धर्म को एक सहारा बनाया गया। इसमें वॉल्ट व्हिटमैन का एक पंक्तियां मैं आपको बताना चाहूंगा। जनता ने राजाओं की क्रूरता से घृणा की, लेकिन दया की मिठास ने तबाही को जन्म दिया और भयभीत राजा वापस आते हैं। हर एक आता है पूरे तामझाम से, अपने कारवां के साथ जल्लाद, पुजारी, टैक्स वसूलने वाले, सैनिक, वकील, प्रभु वर्ग, जेलर और चापलूस को साथ लिए। तो आपको भी इस संघर्ष की कहानी को, खून की पंखुड़ियां, इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। गार्गी प्रकाशन द्वारा ये किताब पब्लिश की गई है और इस किताब का मूल्य 300 रुपए है। तो जरूर पढ़िए आप भी खून की पंखुड़ियां। धन्यवाद।